अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इजहार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। आपको याद होगा हमने स्ट्रॉबेरी की रूट्स लगाई थी। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा हुआ कि हमने किस तरह लगाया ये सब कुछ, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पार्ट 1 देखने में मिलेगा। उसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अभी मैंने इसको इन गमलों के अंदर लगाया है, अभी एक भी पत्ता ग्रोथ में नहीं आया। कुछ दिनों बाद इसके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे। तब तक मैं इसको रखूँगा शेडी एरिया में, क्योंकि अभी इसको मैंने रूट्स को लगाया है इस गमलों के अंदर। शेडी एरिया में इसलिए रखेंगे ताकि इनकी रूट्स सेटल हो जाएं इसी गमले के अंदर, और उसके बाद में जब इसके पत्ते निकलने लगेंगे तो फिर हम इसको रखेंगे फुल धूप में, ताकि ये अपनी ग्रोथ को अच्छे से बढ़ा सकें। तो देखते हैं कब तक इनकी ग्रोथ शुरू होती है। ये 6 दिन का रिज़ल्ट है। 6 दिन हमें अभी हुए हैं, हमने इनकी रूट्स को लगाया था और अब इनके पत्ते भी ग्रोथ में आ गए हैं। कुछ के अभी ग्रोथ शुरू नहीं हुई है, लेकिन करीब करीब सभी की शुरू हो चुकी है। नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं। अभी एक ऐसा गमला है जिसके अंदर से एक भी पत्ता ग्रोथ में नहीं आया, लेकिन ये भी बहुत जल्द आ जाएगा। जब इनकी ग्रोथ शुरू हो जाए उसके बाद हम इसको रखेंगे फुल धूप में, मतलब पत्ते निकलने के बाद इसको धूप की ज़रूरत होगी। पत्ते निकलने का मतलब ये होगा कि ज़मीन के अंदर, मिट्टी के अंदर इनकी रूट्स भी डेवलप होना शुरू हो गई हैं, इसलिए इनको धूप की ज़रूरत होगी। अभी मैंने कोई भी खाद नहीं दी है। जैसे जैसे मैं जो भी इनके साथ यूज़ करूँगा वीडियो बना के शेयर करता रहूँगा। 12 दिन बाद स्ट्रॉबेरी की जो रूट्स थी उनकी अच्छे से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। हर पौधे में नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, और 2 तो अब ऐसे हैं जिनके बहुत ही लेट शूटिंग शुरू हो रही है। ज़मीन के अंदर से आपको पत्ते फील हो रहे होंगे, दोनों के ही निकल रहे हैं। जब भी ऐसी स्टेज पर आप देखें पौधे को तो ज़्यादा पानी मत दें, नहीं तो रूट्स गल जाएंगी, क्योंकि ये स्ट्रेस में है ऑलरेडी। ये परेशान होती हैं जब तक कि इनके पत्तों की ग्रोथ नहीं होती। जब पत्तों की ग्रोथ होना शुरू हो जाए तो ये ओवर वाटरिंग को भी थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकती हैं। तो अब इसका टाइम है थोड़ा सा मिट्टी को सॉफ्ट करने का, मतलब गुड़ाई कर लेने का, ताकि एरेशन सिस्टम बना रहे और इनकी ग्रोथ अच्छे से शुरू हो जाए। ज़्यादा डीपली गुड़ाई नहीं करनी, 1/2 इंच या 1 इंच मैक्सिमम आप इनकी गुड़ाई कर सकते हैं राउंड को छोड़कर, मतलब पौधे के ट्रंक को, इसकी रूट्स को छोड़कर आप साइडों से हल्की हल्की सी गुड़ाई कर दीजिए हर पौधे में। जो आपको स्टेम दिख रही हैं, जो टहनियाँ आपको दिख रही हैं, इनको काटने की ज़रूरत नहीं है। अगर इनको काट भी देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, ये ऑटोमेटिकली खुद ही ड्राई होकर जड़ जाएंगी। अब देखते हैं कब तक इनकी और ग्रोथ शुरू होती है और उसके बाद हम कौन सा इनको फर्टिलाइज़र देते हैं। ये सब इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। 17 दिन बाद स्ट्रॉबेरी के सारे पत्तों ने ग्रोथ करना शुरू कर दिया है, और जो अलग से आपको घास उग रही हो तो आप उसको रिमूव कर दें, क्योंकि इसकी कोई भी जगह नहीं है हमारे इस प्लांट के करीब में, नहीं तो ये आपके पूरे पौधे की पावर को सक करती रहेगी। अब टाइम है फर्टिलाइज़ करने का। खाद हम देंगे गाय का गोबर, इसके अलावा कोई और खाद हम यूज़ नहीं करने वाले। 2-2 टेबलस्पून हर गमले के अंदर डालते रहिए, मतलब पौधों के ट्रंक के पास डालते रहिए, लेकिन ज़्यादा खाद नहीं देनी। हर 10 से 15 दिन के बाद आप ऐसा ही करें। मॉइस्चर बना रहना चाहिए, बिल्कुल मिट्टी ड्राई नहीं होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा वेट होनी चाहिए। अगर ज़्यादा वेट हो जाएगी, मिट्टी गीली ज़्यादा होगी तो रूट्स गल जाएंगी अंदर ही, तो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। 21 दिन बाद स्ट्रॉबेरी के नए नए पत्ते निकलना शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी मैं इनको ओवर वाटरिंग नहीं कर रहा, पानी बहुत ही कम दे रहा हूँ। हर गमले के अंदर जितने भी हमने पौधे लगाए थे वो सारे ही जर्मिनेट, मतलब उनकी शूटिंग शुरू हो चुकी है। बहुत जल्द इनके नए नए पत्ते निकलना शुरू हो जाएंगे और इनका सरफेस एरिया, मिट्टी भी ढक जाएगी। इतनी ज़्यादा इनके पत्तों की ग्रोथ होगी, लेकिन इनको ज़्यादा पानी नहीं देना और धूप में रखना है। अभी तक मैंने कोई भी और खाद नहीं दी, सिर्फ वही गाय का गोबर जो ऊपर डाला था वो अभी तक ड्राई ही है। अभी इसको ज़रूरत है थोड़े से पानी की, क्योंकि इसकी मिट्टी काफ़ी खुश्क हो रही है, तो हम थोड़ा सा पानी दे देंगे इसको। अब स्ट्रॉबेरी को कुछ दिन पहले मैंने रख दिया फुल धूप में। यहाँ पर 6 से 7 घंटे डेली सनलाइट आती है, धूप आती है। स्ट्रॉबेरी को धूप बहुत ही अच्छी लगती है विंटर की, गर्मी की धूप में ये सर्वाइव नहीं कर पाते। अब इनके नए नए पत्ते भी निकलना शुरू हो रहे हैं और सभी की ग्रोथ शुरू हो चुकी है। एक गमले के अंदर हमने 2-2 पौधे लगाए थे, और एक गमले के अंदर सिर्फ एक पौधा है, एक मर चुका है, और इसमें भी एक मर चुका है, इसमें भी एक मर चुका है, और इसमें ये नया ग्रोथ में आ रहा है दूसरा पौधा। हमारे 3 गमलों के अंदर एक एक पौधा मर चुका है।
वो भी मेरी गलती की वजह से। मैंने अपने दूसरे टेरेस पर इनको रखा हुआ था जहाँ पर ग्रीन नेट से धूप फिल्टर होकर नीचे आती है, लेकिन फ्रूटिंग वाले प्लांट्स को और फूलों वाले प्लांट्स को फुल धूप की ज़रूरत होती है, तभी वो अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं और उनको फ्लावरिंग भी होती है। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। 3 महीने बाद अब स्ट्रॉबेरी के पत्ते भी अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं और इसको फ्लावरिंग भी शुरू हो रही है। ये देखिए एक छोटा सा फूल खिल भी चुका है जो बहुत जल्द स्ट्रॉबेरी की सूरत लेने लगेगा। इसी तरह दूसरे को भी हो रहा है, लेकिन अभी वो बहुत ही छोटे हैं। एक ये रहा और 2 छोटे छोटे बड इसके अंदर भी हैं। बहुत जल्द ये बड़े भी होने वाले हैं और स्ट्रॉबेरी की सूरत लेने वाले हैं। एक ये देखिए, इसको भी ज़्यादा हो रही है बडिंग। जितनी ज़्यादा इसको धूप प्रोवाइड करेंगे उतनी ज़्यादा इनकी ग्रोथ होगी। फ्रूट्स वाले या वेजिटेबल्स जितने भी प्लांट्स हो उनको सूरज की धूप ज़्यादा अच्छी लगती है, तभी अच्छे से ग्रोथ चलती है उनकी। अगर मैंने शुरू से ही इनको धूप में रख दिया होता तो जो पौधे मर चुके हैं वो ना मरते और अब ये स्ट्रॉबेरी पर भी आ जाते। लेकिन कोई बात नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं था, हमें भी इसी तरह सीखने से ही आता है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ लग रही है क्योंकि इनको सूरज की धूप अच्छी लगती है, इसलिए इनकी ग्रोथ हो रही है। ये पौधा काफ़ी नाजुक था, लेकिन अब इसकी दोबारा से ग्रोथ शुरू हो चुकी है। धूप में रखने के बाद इनकी ग्रोथ अच्छी शुरू होगी। ये देखिए, इसको भी 2 बड लग चुके हैं, मतलब 2 स्ट्रॉबेरी लग चुकी हैं। देखते हैं अब वक्त हमारा साथ देता है या नहीं। अब हमारे स्ट्रॉबेरी प्लांट को फूल भी लग गए हैं और कुछ में तो फ्रूट बनना भी शुरू हो गया है। ये देख सकते हैं आप, फूल खिलने के बाद उसके अंदर से छोटी सी स्ट्रॉबेरी बन रही है जो बहुत जल्द बड़ी हो जाएगी और रेड कलर की भी हो जाएगी। और ये एक फूल खिल रहा है, इसके अंदर से भी छोटी सी स्ट्रॉबेरी बन रही है। इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे फूल खिले हुए हैं और बहुत जल्द ये स्ट्रॉबेरी की सूरत लेने वाले हैं। 4 महीने बाद अब स्ट्रॉबेरी का फ्रूट भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता रेड हो रही है। आई थिंक इसका साइज़ और इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा साइज़ डिपेंड करता है कि उसको कितनी खाद मिल रही है, कितनी पोटेशियम मिल रही है। लेकिन मैं इसके ऊपर कोई भी केमिकली खाद यूज़ नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ वही कंपोस्ट टी ही देता हूँ इसको। और ऑर्गेनिक पर चलने के लिए हमें रिज़ल्ट के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक में कभी कभी बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल जाता है और समटाइम नॉर्मल रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन केमिकल यूज़ करने से 100% आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। फ्रूट का साइज़ भी बड़ा होगा और उसका कलर भी अच्छा होगा। अगर हम केमिकल भी यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट के अंदर रहकर। जितनी पौधे की ज़रूरत है सिर्फ उतना ही केमिकल हम यूज़ करें तो अच्छा रहेगा। जिस तरह हम इंसान दवाइयाँ खाते हैं तो एक लिमिट के अंदर रहकर खाते हैं। अगर डॉक्टर हमें 1 गोली कहते हैं तो हम 1 ही खाते हैं। अगर 2 हम खा लें तो हमारी सेहत को फ़ायदा देने की बजाय वो नुकसान देगी। यही हिसाब पौधों के ऊपर होता है। केमिकल बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन केमिकल का ओवर यूज़ करना हमारे लिए और हमारे पौधों के लिए बुरा हो सकता है। प्लास्टिक के गमलों के अंदर मॉइस्चर जल्दी उड़ता नहीं है। आप देख सकते हैं कितना मॉइस्चर इसके अंदर मौजूद है, इसीलिए इसके नीचे से रूट्स भी गल जाती हैं। इसके अंदर भी 2 पौधे थे, लेकिन एक सर्वाइव नहीं कर पाया और एक अब ग्रोथ में आ रहा है। और इसके अंदर भी यही हिसाब था। एक पौधा ये रहा, लेकिन ये भी गल चुका है। लेकिन एक स्ट्रॉबेरी इसको लगी हुई है, ये भी मे भी बड़ी हो जाए और मे भी ना भी हो। स्ट्रॉबेरी का फ्रूट जब बनने लगता है तो हम नीचे मल्चिंग कर देते हैं, मतलब नीचे लकड़ी के छोटे छोटे से पीसेस भी डाल सकते हैं। पेपर को श्रेडर करने के बाद भी नीचे एक बेडिंग की जा सकती है, ताकि फ्रूट और मिट्टी एक दूसरे से टच ना हो। जब ये दोनों चीज़ें टच होती रहेंगी तो फ्रूट को फंगस लग जाएगा। इसलिए नीचे लकड़ी का बूरा आप फैला सकते हैं या फिर लकड़ी के छोटे छोटे से पीसेस भी रख सकते हैं। लेकिन मैं मल्चिंग नहीं कर रहा हूँ। अब देखते हैं हमें कुछ रिज़ल्ट मिलेगा या नहीं। ये देखिए, एक फूल खिलने के बाद उसके बाद इसके अंदर से कोई भी फ्रूट नहीं बना था, या में भी बच्चों ने तोड़ दिए हों, क्योंकि इस टेरेस के ऊपर जहाँ पर ये पौधे पड़े हुए हैं यहाँ पर बच्चे खेलते रहते हैं हमारे, जिस वजह से काफ़ी नुकसान भी उठाना पड़ता है हमें। अब स्ट्रॉबेरी का फ्रूट बड़ा हो चुका है और लाल रंग का भी हो गया है। ये अब 2 से 3 दिन में रेडी हो जाएगी उतारने के लिए। और दूसरे वाले भी इसी तरह लाल रंग के हो रहे हैं। इनका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि इनके ऊपर मैंने कोई भी केमिकली खाद अभी तक यूज़ नहीं किया और ऑर्गेनिक खाद भी कंटिन्यूली यूज़ नहीं कर रहा हूँ। बस इनको मैंने धूप में रख दिया हुआ है। अगर इनको मैं NPK खाद देता रहूं या 20-20-20 का स्प्रे भी करता रहूं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। लेकिन मैंने अभी तक कुछ भी इनके ऊपर अप्लाई नहीं किया, सिर्फ वही अप्लाई किया जो आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी शेयर किया हुआ है। 4 महीने और 7 दिन बाद स्ट्रॉबेरी का फ्रूट बिल्कुल रेडी हो चुका है उतारने के लिए। ये काफ़ी रेड हो चुकी है और वीडियो को कंप्लीट करने का भी टाइम आ चुका है। आपने देखा हमने शुरू से लेकर एंड तक किस तरह इसकी केयर की और क्या गलतियाँ की। सबसे बड़ी गलती ये कि इसको प्लास्टिक पॉट के अंदर ग्रो नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक पॉट के अंदर ओवर वाटरिंग एक मरतबा हो जाए तो पानी जल्दी ड्राई नहीं होता।
जिस वजह से इसकी रूट्स गलने लगती हैं और फ्रूट भी जल्दी नहीं लगता और पत्ते भी इसके ब्राउन होने लगते हैं। इसलिए इसको मिट्टी के गमले के अंदर लगाइए या ज़मीन के अंदर भी आप लगा सकते हैं। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम केमिकल का या ऑर्गेनिक का कंटिन्यूली यूज़ करते तो फ्रूट का साइज़ और भी बड़ा हो सकता था। और इनको हमने धूप में रखा बाद में। अगर शुरू से ही हम इसको धूप में रख देते, मतलब जैसे ही हमने इसकी जड़ें लगाई थी, रूट्स लगाई थी, तो उनके पत्ते नए नए आना शुरू हुए तो हमें धूप में रख देना चाहिए था, ताकि इनकी अच्छे से ग्रोथ बढ़ती और जल्दी फ्रूट लगता और पत्तों की ग्रोथ भी ज़्यादा होती। वेल कोई बात नहीं, गलतियाँ करने से ही हम सीखते हैं। होपफुली आपको भी अच्छे से समझ लग गई होगी कि इनकी केयर हमने किस तरह करनी थी। अभी इनको मैं उतार लूँगा और इन पौधों को मैं रखूँगा शेडी एरिया में अपने दूसरे टेरेस पर, और देखूंगा क्या ये गर्मी के दिनों में भी सरवाइव करते हैं पौधे या फिर मर जाते हैं। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ये गर्मी के दिनों में सरवाइव कर सकते हैं अगर इनको शेडी एरिया में रखा जाए और पानी कम दिया जाए। तो मैं भी रख कर देखूंगा, मैं भी ये सरवाइव कर जाएं। अब मैं चलता हूँ। खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।